नमस्ते। हाँ, आ तो गया। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। है ना। दिमाग को लोड वाला कोई काम नहीं करूंगा। क्यों? अरे यार, आज मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। पता नहीं, इतना इतना मेरे मेरे को सर दर्द नहीं होता है। लेकिन आज कहता नहीं कहाँ से आ गया उछल करके इतना ज्यादा होता है सर दर्द। ऐसे अजीब सी चीज है। हालांकि मेरे पास मेरी कुछ पुरानी ट्रिक्स हैं, उनको यूज करके सर दर्द तो कम कर लिया। लेकिन बैठा नहीं वो। मतलब नॉट सेटिस्फैक्टरी वाला सीन है। चल यार, कल के पुराने क्वेश्चन से चालू करते हैं ना। है ना। नहीं तो तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कल हम लोगों ने वेक्टर का बेस बनाया था। है ना। कल हमने वेक्टर का बेस बना लिया था। वेक्टर में भी किसका ना, डॉट प्रोडक्ट का बेस बनाना बहुत जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट का बेस बनाया है। वेक्टर में क्या इशू रहता है, वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर में समझ में सब आता है लेकिन बनते खुद से नहीं है। क्योंकि कुछ पार्टिकुलर चीजें जिनको एक एल्गोरिदम में करते जाने से धीरे 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 फिर वो समझ में आने लगता है। तो कल हमने बेस बना लिया था। ठीक है ना। और जब भी आप रिपीट करें वेक्टर को, ठीक है ना, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करें। ध्यान रखना है ना। मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस। अगर जैसे बहुत वीक है, मान लो आपका बहुत वीक, आपको लग रहा है नहीं मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे सर, तो बहुत वीक होने पर, ठीक है ना, अपने जो अपन ने एग्जाम्पल कराए ना, रिवाइज कर लेना। और वो भी सेल्फ बना करके, है ना। ऐसा नहीं कि देख लिया मतलब ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कर देना, है ना। हाँ, और इफ यू आर गुड, अगर मान लो इफ यू आर फीलिंग गुड कि नहीं सर, आई एम वेरी ओके विद द वेक्टर, नो इशू, ठीक है ना, देन ट्राई एडवांस क्वेश्चन प्लस मेंस के क्वेश्चन सीधा। फिर इसके सिवा कुछ मत देखें आप, है ना। दे आर इनफ। मतलब पीवाई क्यू की मेरी ये हालत हो गई थी, मैंने पिछली बार इसका वन शॉट ट्राई किया था कि चलो भाई पीवाई क्यू का वन शॉट ट्राई कर लेता हूँ। तीन तीन दिन तक, माने तीन अलग अलग हफ्तों तक हम लोग वेक्टर ही करते रहे। 8-8 घंटे का हम लोगों ने शायद 8-8 घंटे का वेक्टर किया था। पिछली बार हमारी जान निकल गई थी। ठीक है ना। नहीं, वो तो एक एक कोई न्यूज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मे हेल्ड मे लिखा है उसमें। उसमें ये नहीं है वो तो। फिर बाद में जैसे मे लिखा था तो स्पेकुलेशन चालू हो जाती है ना। स्पेकुलेशन है, मतलब अभी अभी जनवरी में हो सकता है ऐसा, है ना। और अभी वेरी श्योर नॉट वेरी श्योर, एक सिर्फ एक आर्टिकल आया है। ठीक है। बट मैं जहां तक समझता हूं कि पिछली बार के जो हमारे सीन है उसको देख करके ये लगता है कि यार सेट ही सही बैठ जाएगा शायद। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर। मैं हालांकि वो कल वाले से मिलाने के लिए इस क्वेश्चन का आ रहा हूं, आर यू वेक्टर्स। ठीक है ना। 5/3, देन A-2B+3C, यही मांग रहा है। हाँ, यही मांग रहा है भाई। A+2B-3C है। हालांकि क्या ही फर्क पड़ा। हाँ भाई, बता। कल अपनी बात हुई थी, मॉडुलस का क्या इलाज है? स्क्वायरिंग। वेरी गुड। तो फर्स्ट लाइन, अब बस मैं इसी से जानना चाहता था कि तूने तैयारी करी कि नहीं करी। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या क्या आएगा बता। मॉड ए का स्क्वायर, फिर 4 mod B²। हाँ। आगे बोल। हाँ, प्लस का 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ठीक है ना। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। सही है।
अगला बोल। माइनस का बोलता था। तो एक तो किस किस का कर रहा है, ए और सी का या बी और सी का? तो बी और सी का तो 12 बोल सीधे। हाँ तो माइनस का 12 मॉड बी मॉड सी कॉस पाई बाय 3। सही है। अगला बोल। माइनस का फिर इन दोनों का 6। वेरी गुड। मॉड ए मॉड सी कॉस पाई बाय 3, यही तो होगा। कॉस पाई बाय 3 मैंने हाफ होता है तो कैंसिल आउट होकर के 6 रह गया, ये कैंसिल आउट होकर के 3 रह गया, ये कैंसिल आउट होकर के 1 रह गया। बस सिर्फ वैल्यू रखनी है। ये मॉड ए कितना है? 1 + 4 + 9। ठीक है ना। प्लस में ये दोनों का 1, प्लस में ये दोनों का -6, यहां से देखा था तो माइनस का 3। ठीक है ना। 6 3 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में अगर किसी ने पूछा a + 2b - 3c का मॉड, ठीक है, दैट इज √6। आंसर इजी है। क्या होगा 14? पता नहीं क्या लिखा है, कुछ कहना चाह रहा होगा कोई बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट। ठीक है। एक चीज पूछनी थी। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, एक बच्चा आया था मेरे पास में पूछने के लिए कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन कराया अपनी कक्षा में, ये वाला क्वेश्चन सर आपने कराया है। हाँ या ना, याद है आपको? है ना। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन कराया तो सर इसमें सर ये तो सर आपने कहा ना ये तो स्केलर है, स्केलर का आई कैप से क्या किया आपने? मतलब ये तो डॉट प्रोडक्ट भी नहीं होगा, क्रॉस भी नहीं होगा, है ना ऐसा। तो फिर मैंने कहा ये तो तू भूल जा, ये तो वही है जो 5 वे वेक्टर है, 5 और a के बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है ना। तो अगर देखा स्केलर और वेक्टर के बीच में जो यहां लगता है वो स्केलिंग प्रोडक्ट कहलाता है। मैंने कहा इससे मस्त बात पूछता हूं तेरे से, ठीक है। अगर तेरे को पता है तो तू ये कहेगा कि ये कितना था? A1 A1 आई कैप, ये कितना था? A2, फिर ये, और ये कितना होता है? अरे ए वेक्टर, ये कितना होता है? ए वेक्टर ना, रिफ्रेश करना इसको, क्या पता नहीं क्या ही होता रहता है इसके। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ए वेक्टर, है ना। अब देख, ऐसे मत देख, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। इसके ऊपर ऐसे नहीं बात करके ऐसे कर सकते हैं क्या कि सर ये ए वेक्टर आई कैप अपॉन मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट आई कैप लिखा हुआ है, फिर ऐसे लिखा ए वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मॉड जे कैप का होल स्क्वायर जे कैप। सही है। ये लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट के कैप अपॉन में मॉड के कैप का होल स्क्वायर के कैप, यही होगा। अगर आपको याद आ जाए, कहां इतने परेशान हो गए ये लोग। अच्छा, प्लस का एक 1 भी है, ये कह रहे हैं प्लस का 1 भी है, हमने भी 1 लिया, उसमें क्या तकलीफ आ गई भाई? 1 4 9 1 6 सही तो है, क्या तकलीफ आ रही है? क्या गड़बड़ दिख गया? हमने शायद कोई चमत्कार किया, जैसे बहुत परेशान हो गए। सर नहीं सर, 7 करो सर, प्लीज प्लीज 7 कर दो सर। 1 मिनट, कहाँ चमत्कार कर दिया हमने? बता बता जल्दी, बता जल्दी, कहाँ गड़बड़ कर दी है? जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता बता बता, कहाँ गलती कर दी? पता चला तेरे को? क्या? वो प्लस ये वाला ना, ये वाला ना 4 होगा ना, है ना। तो ये 2 रह जाएगा। अच्छा, ये 2 रह जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब सही है ना, मिल गया हमारे को, देखा।
हमने भी ढूंढ लिया, हमने भी ढूंढ लिया, डोंट वरी। अच्छा तुम तो मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे रहो, ठीक है। ये याद है किसी को, ये क्या चीज थी? कल हमने कहीं पढ़ा है, ये क्या चीज थी? ये क्या चीज है ये? हाँ हाँ, आप ये बताओ, ये हाँ, प्रोजेक्शन वेक्टर, एग्जैक्टली ये आए, ये अब ये प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन आई कैप माने एक्स एक्सिस है। ये प्रोजेक्शन ऑफ है ना ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और ये क्या चीज है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन जेड एक्सिस है। और आपको अगर याद हो तो मैं ऐसा याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये एक्स कैप ये ऐसा था, तो अगर बाय द वे हम अगर बाय द वे यहां से कुछ A1 चले, ठीक है ना, यहां से सपोज करो कुछ हम लोग A1 चले, ठीक है, फिर यहां से कुछ A2 चले और यहां से कुछ A3 चले, तो जिस पॉइंट पे पहुंचे ना, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, ओ ओ ओ ये जिस पॉइंट पे पहुंचे ना, इस पॉइंट का नाम देखो जरा, यहां से A1 चले, यहां से A2 चले और यहां से अपन A3 चले, तो जिस पॉइंट पे पहुंचे वो ए वेक्टर है। कैसे? ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये है ए वेक्टर। और मैंने शायद कभी आपकी जिंदगी में ये काम किया था, ठीक है ना, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपके जरूर किया होगा ये वाला, कि अगर मैं इसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं, ठीक है, इधर जाऊं, राइट है, फिर इधर आऊं और इधर आऊं, फिर नीचे चला जाऊं, फिर यहां चला जाऊं, तो हमारे पास में ये जो ए वेक्टर को लेकर के, ठीक है ना, ए वेक्टर को लेकर के जो क्यूब बना है, ठीक है ना, उसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है जिसकी बात हो रही है। दिस पोर्शन इज ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये वाला, और ये वाला जो हिस्सा है ना, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वाई एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कैसे गिरेगा? वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कैसे गिरेगा? हम्म हम्म नहीं, क्यों? ये रहा ना जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे वाई एक्सिस गिर जाएगा। ये वाला प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस है, और ये तीनों मिलकर के मेरा एक वापस से जो मेरे को क्रिएट करके दे रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर है, ठीक है। ये है ना, ये हमारा ए वेक्टर वापस से क्रिएट हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं, नहीं मैं शीट के ऊपर डिस्कशन पे भी आऊंगा, लेकिन बट अभी पॉइंट ये है कि अभी थोड़ा आज हम फीलिंग अ लिटिल बिट लो, नहीं तो करते अपन इस पे बात, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। हमने सुबह ही कुछ कुछ क्वेश्चन तो करे ही थे, लेकिन वो और बात है कि किसी और चीज के चले गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाए, है ना, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है, इफ E1 वेक्टर कॉमा E2 वेक्टर, E1 वेक्टर कॉमा E2 वेक्टर सच दैट मॉडुलस में E1 इज इक्वल टू 2, मॉडुलस में E2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर दे रखा है E1 वेक्टर एंगल E2 वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे दे रखा है इफ एंगल, ठीक है ना, बिटवीन V1 वेक्टर इज इक्वल टू 2t E1 वेक्टर प्लस 7 टाइम्स E2 वेक्टर, ठीक है ना, V2 वेक्टर इज इक्वल टू में E1 वेक्टर प्लस में t इंटू E2 वेक्टर, ठीक है ना, लाइज बिटवीन पाई बाई 2 कॉमा पाई ओपन, फाइंड रेंज ऑफ टी, फाइंड रेंज ऑफ टी, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ टी। ओके देखिए साहब, अब जरा क्वेश्चन में इजीली, अब जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे काम की लाइन है ना, उसको आप घेर लीजिएगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एंगल
बिटवीन, ठीक है ना, इतना सा बस, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर लाइज बिटवीन π/2 कॉमा पाई। सिर्फ ग्रीन वाले को पढ़ सकता है क्या? क्या लिखा मैंने? ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा, एंगल बिटवीन v1 v2 वेक्टर लाइज बिटवीन 90 to 180। जो चीज 90 to 180 है, कहीं ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं है? ऑब्ट्यूज है क्या? अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल होने पर दो का डॉट प्रोडक्ट v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कितना होगा? नेगेटिव। क्या बात है, मैं लिटरली नहीं यकीन कर रहा था तू बोलेगा, मुझे लगा तो तू कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये पक्की बात है ऐसा होगा। अच्छा, v1 वेक्टर लेकिन सरकार ने दे रखा है कितना? 2t e1 वेक्टर प्लस 7 टाइम्स e2 वेक्टर दिया हुआ है, इनटू में v2 वेक्टर कितना दे रखा है? e1 वेक्टर प्लस में कितना? t टाइम्स में e2 वेक्टर, ये दिया हुआ है, इज लेस देन 0। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2t e1 वेक्टर का स्क्वायर, पक्का। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट बोल, 7 इन दोनों के मॉडुलस e1 e2 इनटू ना 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 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस 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 कितना? e1 b2 के बीच में एंगल दिया, देखो क्वेश्चन में कहीं e1 e2 के बीच में एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा ना। तो देख इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब इस t का भी तो करेंगे अपन इससे, ठीक है ना। प्लस में कितना? t e1 का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर e1 e2, e1 e2 का मतलब मॉड e1 मॉड e2 cos 60 डिग्री बोल दो, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर 7t e2 का स्क्वायर, सही है, इज लेस देन 0 कर दें। अच्छा देख, मॉड e1 दे रखा है कहीं, मॉड e1 मॉड e2 कितना? ये 2 हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4t1, सही है। अच्छा, e1 e2 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 से ये cos 60 कट गया, तो प्लस का 7 छोड़ दूं, ठीक है ना। प्लस में 2t स्क्वायर, e1 e2 2 है, ये कट गया, 2t स्क्वायर छोड़ दूं तो 2t स्क्वायर, बिंदास, बहुत बढ़िया जा रहा है, 2t स्क्वायर है ना। अच्छा, e2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो प्लस में कितना? 7t इज लेस देन 0, करेक्ट है। सोच ले, कोई गलती हो तो यहां तक देख लेते अपन, जल्दी जल्दी देख लेना। यहां तक की बात सही है, पक्की बात है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? यहां तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए अपने पास में, नहीं तो अपन फंस जाएंगे बेटा। तो पहले देख ले अच्छे से, मेरी तरफ से कोई मैं क्वेश्चन भी सही लिखा है कि नहीं मेरे को। 2t प्लस में 7 देखना, अगर पढ़ना 2t e1 प्लस 7 e2 ये लिखा है, और अगले वाले में क्या लिखा हुआ है? e1 प्लस t e2। पहले वाला क्या बोला? 2t e1 प्लस 7 e2 प्लस में 7 e2, बराबर है ना? ओके, हाँ, अभी तक तो अपन सही जा रहे हैं यहां तक है ना। और सोच लेते हैं, हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो, क्योंकि अभी मेरे को ये टूटता नहीं दिख रहा तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। 11t प्लस 7, ठीक है, ये टूट नहीं रहा, काश ये टूट जाता तो मतलब इसके फैक्टर हो जाते तो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मेरे बार बार दिमाग कर रहा है मेरे से कोई गलती हुई। तू कैलकुलेशन देख, कहीं पे कोई कमी रह जाए तो बता देंगे, नहीं तो अपने ये दोस्त कहीं। क्योंकि इसके फैक्टर मुझे नहीं दिख रहे भाई। कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाए उससे पहले अपन बच जाए। सेवन तक तो बराबर है, फिर नीचे चलते हैं 2t स्क्वायर e1 e2 cos 60 तो 1 हो गया, 2t स्क्वायर का 2t स्क्वायर e2 स्क्वायर 1 ही है। हो गई ना मिस्टेक? बता दो कहां पे? हट, मैं बताता हूं कहां पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक हुई है यहां, e2 का e1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 होना चाहिए था, सही है। तो इसलिए मैं कह रहा था ना, फैक्टर नहीं हो रहा इसके, मजा नहीं आया, ठीक है। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा? 8, यहां कितना हो जाएगा?
2t का स्क्वायर बराबर 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस में कितना 15t, ठीक है, प्लस का 7, इसलिए रुक कर देख लेना चाहिए, कभी कभी गलती तो नहीं हो रही कोई, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्या 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा कितना 2t स्क्वायर प्लस में कितना हो गया बेटा 14t प्लस के अंदर कितना t प्लस 7, ऐसा कह देंगे लेस देन 0। दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 2t प्लस 1 और यहां से ब्रैकेट में कितना बच जाएगा t प्लस 7, ऐसा बचेगा ना 2t प्लस 1 और ऐसा। अब फाइनली हमारे पास में t की दो सुंदर वैल्यू आ रही है। t बिलोंग्स टू कहां से कहां में आ रहा है, भाला फंक्शन की हो रहा है ना, तो अपनी वैल्यूज -7 और -1/2 के बीच में फंस गया, -7 से लेकर के -1/2 इज द आंसर, ऐसा लग रहा है ना, बराबर है ना, है ना। इसका मतलब -7 से लेकर -1/2 के बीच में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अच्छा अब इस जगह पे देखा जाए ना, तो देखा जाए तो एक जगह जाकर के जरूर थोड़ा सा एक लोचा है, ठीक है, एक लोचा पॉइंट है, उसको भी चेक कर देते हैं ना, और वो पॉइंट कहां पे गड़बड़ कर सकता है वो बताता हूं, ठीक है ना। अगर V1 और V2 के बीच का एंगल, ठीक है ना, के बीच का एंगल अगर पाई होता, अगर ये पाई होता, ठीक है ना, तो V1 वेक्टर और V2 वेक्टर एक दूसरे से इधर उधर निकल रहे होते, लेकिन अंदर ही अंदर V1 वेक्टर और V2 वेक्टर अनलाइक इसे लेकिन पैरेलल होते, है ना। अगर ये दोनों पैरेलल होते तो पैरेलल होने पर, है ना, E1 का 2t/1, ठीक है ना, इजिकल टू में 7/t होना चाहिए था, सही है। वो और केस देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए वो इसके बीच में फंस रहा हो, तो टी स्क्वायर बराबर में 7/2 ऐसा कह सकते थे, क्योंकि ये तो नहीं है, अगर होता तो टी स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती, माने टी की दो वैल्यू जो है 7/2 और माइनस का 7/2, ये दोनों ही हमारे खेल में नहीं आनी चाहिए, दोनों के दोनों इस बीच में नहीं आनी चाहिए, और वो इनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। माने एक केस ऐसा बन रहा है जहां पर ये पाई को छू जाएगा, इसके बीच में वो वाला एंगल आ रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। अरे ये जो नंबर है ना वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये आंसर और अपने को आउट करना पड़ेगा, √ में 7/2, ये जरूर ध्यान दे लेना कि कल को ऐसा ना हो जाए कि आउट ना हो जाए, है ना। अच्छा हाँ, दो कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने ठीक कर ली कब की, ये इसमें बहुत स्पेसिफिक आंसर है, ठीक है। नॉर्मली लोग यहीं तक देख लेते हैं, ये और जरूर देख लेना चाहिए, अगर ऑप्शन में दे रखा तो आपका दिमाग चमकना चाहिए यार कहीं ये क्यों दिया है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ क्लोज नहीं है ना, तो इसलिए तो हटा दिया ना, इसके बीच में जाते समय पर ऐसा एंगल बन रहा है जहां पर ये पाई को छू रहा है, माने ये वाली वैल्यू इसमें दिखा रहा है, तो हटा दिया अपन, है ना। वो साइड में ये सब मान के किया है कि अगर बाय द वे वो पाई होता तो क्या क्या इशू हो सकते थे, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो, देन एंगल बिटवीन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार दोबारा दिमाग लगाना कि आखिरकार मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि अगर ये पाई का केस एक बार देख लेते हैं, पाई के केस में दो आंसर आ सकते हैं, वो दोनों आंसर इस इंटरवल में नहीं आने चाहिए क्योंकि पाई है नहीं इसमें ना, लेकिन वो आंसर इसके बीच में आ रहा है बाई चांस, है ना, तो हमारे को पता नहीं चल रहा था, वो देखा और हमने हमने उसको डिलीट कर दिया कि कल को ये ना आ जाए, ठीक है। इसका आंसर नहीं है, कोई आइडिया नहीं लगेगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा। अच्छा जैसे बी और सी के बीच का एंगल पूछा है, ठीक है ना, सही है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ए बी सी क्या 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 चीज है सर, ये ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है ये, इसका मतलब होता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में ए वेक्टर, तो देख बी वेक्टर और सी वेक्टर, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, बराबर। तो अब बी वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, सी वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ए वेक्टर ये जो चीज है ना, ये इनके सामने से आती हुई माइनस ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर इस तरफ है, तो इसका मतलब ए वेक्टर किस तरफ है, उल्टा, इसका मतलब ये वाला ये ट्राइंगल में ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है और ये अगर ए वेक्टर होता, ठीक है ना, यूं ही इसका उल्टा अगर ए वेक्टर होता तो ये तीनों क्लब होते और क्लब होने के बाद 0 दे देते, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर 0 दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के केस में, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही डायग्राम है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा अब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा या बाहर वाला होगा,
बाहर वाला होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा मानता हूं मैं, ठीक है ना, बेसिकली अगर ये वाला एंगल, हाँ ये तो एक्चुअल एंगल यहां है, थीटा है ना, इन दोनों के बी वेक्टर को मेरे को बाहर ले जाना पड़ेगा, सही है। अब यहां पे ये सोचने की जरूरत है कि अगर मैं किसी भी थीटा की बात करता हूं, ठीक है ना, तो थीटा कौन सा वाला लिया जाए, थीटा लिया कौन सा जाएगा, अंदर का या बाहर का, बाहर का लेंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में बाहर का एंगल थीटा लेंगे, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बनाने के लिए अंदर का एंगल जो होगा, ठीक है, उसके बारे में सोचता हुआ चल रहे हैं। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि मुझे दिख रहा है बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, स्क्वायरिंग करता हूं तो मॉडुलस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसा कह दूं, राइट है। इसका अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो मॉड का बी स्क्वायर मॉड का सी स्क्वायर प्लस में 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर, राइट है। अच्छा, अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल रही है बताओ, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर माइनस में मॉड सी का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना 2 मॉड बी मॉड सी, से दिस इज द cos थीटा बेसिकली। लेकिन बाहर का एंगल ध्यान रखना, बाहर का एंगल है ये, बाहर का एंगल, ठीक है, दिस इज एंगल फ्रॉम द आउटसाइड। एंगल फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। लेकिन यहां से कोसाइन फार्मूले का प्रूफ आ गया, हाँ नहीं नहीं कोसाइन फार्मूले का ये देखा देखा लग रहा है, लेकिन वो अलग है जो कोसाइन है। अब वही क्वेश्चन हम ये चाहता था कि आप में से कोई ये बात बोले, ठीक है ना। अब किसी ने अगर ये बोल दिया ना कि ये देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल वो सही बोल रहा है बच्चा, प्रूफ ऑफ कोसाइन फार्मूला। अगर मान लो अगर किसी ने पूछा होता ना कि कोसाइन फार्मूले का प्रूफ क्या होगा सर, तो कोसाइन फार्मूले का प्रूफ ये होगा कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, नहीं अपन तो बी और सी, अपन किसके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल ले लेते हैं ना, ये अपना बी वेक्टर है, राइट है, और ये इस तरह से ज्यादा वो अपना सी वेक्टर है। ऐसे ही क्यों ले, अपन तो ट्राइंगल बनाते हैं ना प्रॉपर, अच्छा वाला सुंदर वाला आपके लिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ कोसाइन फार्मूला ऐसा ले लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और दिस इज सी वेक्टर, करेक्ट है। पहले तो यहां तक बराबर देख लो कि ये सही है कि गलत है, सही है। अच्छा, अब मैं अगर बाय द वे इसमें ये जो डायग्राम है इसमें, है ना, ये वाला एंगल अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का लेता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, सी वेक्टर लेता हूं तो बेसिकली हमें जिस एंगल की तलाश होती है ना ट्रायंगल में, वो थीटा ये होता है। हमें ट्रायंगल में जिसके ए और बी के बीच में जिस एंगल की तलाश होती है वो ये होता है, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वाला बाहर वाला है। तो बेसिकली उस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा तो पाई माइनस थीटा जो है ना वो हमारा थीटा था। अगर आपको कोसाइन फार्मूला का प्रूफ करना है तो वैसे ही वापस से स्टार्ट हो जाओगे, क्या कहोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इस समय पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन एक्चुअल एंगल पाई माइनस थीटा है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल में कितना माइनस सी वेक्टर, सही है। जब मैं इसका दोनों साइड से स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करने पे ऐसा हो जाएगा, यहां पे मुझे क्या दिखेगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस में मॉड बी का स्क्वायर प्लस में कितना 2 मॉड ए मॉड बी, सही है। लेकिन इस बार एंगल हो जाएगा कॉस के अंदर कितना पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक्चुअल एंगल इन दोनों के बीच का पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल में कितना मॉड सी का स्क्वायर, सही है। तो यहां से अगर देखेंगे तो हमारे को फाइनली क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 मॉड ए मॉड बी, है ना, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल में मॉड सी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर। और फिर इसको नीचे भेजेंगे तो कॉस थीटा का फाइनली मेरे पास में आंसर आने वाला है मॉड ए का स्क्वायर प्लस में मॉड बी का स्क्वायर माइनस में मॉड सी का स्क्वायर अपॉन में 2 मॉड ए मॉड बी। ये आपका कोसाइन फार्मूले का प्रूफ हो गया। हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों ने किसमें पढ़ा होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली ध्यान रखना, इसमें आपको ये दो कंफ्यूजन कर सकता है। जिस एसओटी की जिस कोसाइन फार्मूले की बात करते हैं वो ये वाला थीटा लेता है, लेकिन वेक्टर जिस थीटा की बात करता है वो बाहर वाला थीटा है, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है तो ये वाला फार्मूला हिट हो गया, लेकिन कोसाइन फार्मूला यही है, ध्यान से समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बचना बचना बचना, गलती मत करना इस जगह पर, ठीक है। इवन मैं तो आपको कहता हूं कि मान लीजिए किसी ने अगर पूछ लिया होता ना कि प्रूफ ऑफ
प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला याद है, ए वेक्टर इज इक्वल टू में बी कॉस ऑफ सी प्लस में सी कॉस ऑफ बी, है ना, सी कॉस ऑफ बी। अगर मान लो ए वेक्टर लिख गया मैं, अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे ये पूछ लिया होता कि अगर सर इसको प्रूफ करो, याद भी आपको, हाँ ये भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है ना। अगर ऐसा दे दिया होता तो आपको एक और बात ध्यान रखना, ये जितनी भी बातें चल रही है ना, ये सब ट्रायंगल की बातें हैं। जब तक ट्रायंगल की बातें हैं तब तक आप बोल सकते हो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू 0। और अगर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिया तो उसमें भी ये बात और क्लियर कर देता हूं कि ये लाइन ए वेक्टर है, ये लाइन बी वेक्टर है, ये लाइन सी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों क्लोज सर्किट बना रहा है, इसलिए सम ऑफ 0 हो रहा है। अच्छा, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर कर देते हैं पूरे को। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा सर, जैसे डॉट प्रोडक्ट विद ए करोगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट विद ए करते ही यहां हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर में 0 का 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, पक्का। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। किसके बीच का थीटा, ए और बी के बीच का थीटा, ए और बी के बीच का थीटा इज पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं अपन कुछ, इसका नाम देते हैं ए, बी के सामने वाले का बी, इसके सामने वाले का सी, यही तो ना एसओटी में यही होता था। तो बेसिकली दिस एंगल इज सी, दिस एंगल इज सी बट दिस इज पाई माइनस सी, तो आई विल राइट डाउन पाई माइनस सी फर्स्ट, ठीक है ना। अरे कोई लंबी बात नहीं, बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। मॉड ए मॉड सी है ना, मॉड ए मॉड सी को कैसे खोलेंगे, मॉड ए मॉड सी। अच्छा, ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल ये वाला जिसे बी बोलोगे, लेकिन देखो एक अंदर आ रहा है और एक कहां जा रहा है, बाहर, याद है ना, दोनों कैसे होने चाहिए थे, दोनों बाहर की ओर होने चाहिए थे। तो हम ये इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इस सी वेक्टर को पीछे की तरफ बढ़ा करके सोचेंगे तो ये वाला एंगल इज पाई माइनस बी, तो यहां से देखा जाए तो इट इज कॉस पाई माइनस बी इक्वल टू 0 कर दूं। ओके ओके ओके। अच्छा, अब धैर्य के साथ एक एक चीज सोचना और क्वेश्चन डन है, रेडी। इस पूरी कहानी में से मॉड ए कॉमन लेकर के हटा रहा हूं, ले लिया, यहां से क्या बचेगा, मॉड ए, सोच लिया, प्लस में कितना बच गया बेटा, मॉड बी कॉस सी, कॉस पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी, सही है। तो माइनस कॉस सी माइनस में मॉड बी कॉस सी बराबर है, यहां से मॉड ए अगर हटा लिया तो माइनस का मॉड ए इंटू में कितना कॉस बी इक्वल टू में कितना 0। तो अगर देखा तो मॉड ए की जगह पर अपन लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू मॉड बी को उधर ले जाते तो बी कॉस सी माइनस में सी प्लस में सी कॉस बी, हो गया प्रूफ, सही है। यहां तक की बात तो हो गई होगी। हाँ, डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर अंदर के एंगल की बात करेगा तब आप बी वेक्टर और सी वेक्टर के टाइम पे पाई माइनस बी लेंगे दोनों में, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जब प्रूफ की बात चल रही है तो फिर एक और प्रूफ भी हो जाए, प्रूफ ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। हाँ, ये बहुत दिनों से क्या है, प्रूफ बहुत दिनों के अटके पड़े थे कि सर वैसे प्रूफ नहीं करवाते और वैसे प्रूफ नहीं कराते। लो, आज सारे प्रूफ ले लो तुम एक साथ, ठीक है ना। इसमें हम लोग दो वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक का नाम ए वेक्टर रख लेते हैं, एक कहीं यहां पे बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ए वेक्टर की जो लेंथ है उसे मॉड ए कहेंगे, बी वेक्टर की जो लेंथ है उसे मॉड बी कह देते हैं। इसके इस वाले एंगल को अल्फा कह देते हैं, इसके इस वाले एंगल को बीटा कह लेते हैं। इससे इस पे प्रोजेक्शन डाल देते हैं, है ना, प्रोजेक्शन को दूसरे कलर से दिखा देते हैं। कुछ नहीं है, बच्चों वाला गेम है, बच्चों वाला गेम। देखो, इससे इस पे प्रोजेक्शन डाला, इससे इस पे प्रोजेक्शन डाला, डाल दिया, है ना। ये अल्फा है तो अपने को सबको रट गया होगा कि ये यहां तक मॉड ए कॉस अल्फा हो गया। मॉड ए कॉस अल्फा किस एक्सिस पे गिरा, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जितनी दूर तक गिरेगा उतनी दूर तक आई कैप होगा, ठीक है। तो इस हिस्से की जो लंबाई है, इस हिस्से की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये हो जाएगी कितनी, मॉड ए कॉस अल्फा आई कैप हो जाएगी। अच्छा, सेम वे अगर देखा तो ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं कि नीचे की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा मॉड ए साइन अल्फा जे कैप, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं। क्या ये दोनों तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं?
अगर ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो सामने से जो ए वेक्टर आ रहा होगा वो इनको इन दोनों का सम अप दिखाएगा वेक्टर लॉ से। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में कितना, मॉड ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस में मॉड ए साइन अल्फा जे कैप कह दूं। चलो इसका काम डन। अब जल्दी से तुरंत नजर डालना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना है ना, क्योंकि इनमें अगर समय लगा लिया तो हो गए, कल्याण हो जाएगा अपना। अब जरा समझो, ये मॉड भी है कॉस बीटा, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन गिर रहा है, प्रोजेक्शन यहां तक गिरेगा, एक्स एक्सिस पे गिरा, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो होता है आई कैप से काउंट होगा, तो उसका जो वेक्टर वैल्यू आएगी कितनी, मॉड बी, मॉड बी इसकी ये जो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मॉड बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीटा कॉस बीटा आई कैप। सही बात है। अच्छा सेम वे अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं कि ऊपर की तरफ, माइनस की तरफ, तो ये हो जाएगा मॉड बी साइन बीटा जे कैप, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि नीचे आ रहा हूं। तो ओवरऑल अगर भाई मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, देखो ध्यान है, देखो दोनों तीर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये अपोजिट साइड से आ रहा है तो इनका सम दिखाएगा। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, मॉड बी कॉस अल्फा आई कैप माइनस में मॉड बी बीटा बीटा सॉरी मॉड बी साइन बीटा जे कैप कह दूं। अगर आपने मुझसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करवाया, सही है, तो मैं इधर का भी करूंगा, आई कैप से गुणा होगा तो दुनिया को क्या दिखेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, याद है ना, माइनस में मॉड बी साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो दिखेगा मेरे को। लेकिन मैं तो जानता हूं कि ये ए डॉट बी जो होता है वो खुद अपने आप में मॉड ए मॉड बी और कॉस ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में टोटल एंगल कितना है, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पे एंगल कितना बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना, मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा कॉस बीटा बोल दूं, माइनस में कितना, मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा साइन बीटा बोल दूं। सही बात है ना, मॉड ए मॉड बी काट दूं, क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में कितना, साइन अल्फा साइन बीटा, हेंस प्रूव। चलो भाई टाटा कर दो इनको, ठीक है। सबूत ही हटा दिया हमने, ठीक है। लगातार 3 प्रूफ, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूले का प्रूफ ले जाओ, कोसाइन फार्मूले का प्रूफ ले जाओ, कोसाइन फार्मूला नहीं हो तो ए और बी के बीच का एंगल ले जाओ उल्टा करके, ठीक है। कोसाइन के फार्मूले का प्रूफ हो गया, इसका भी नाटक बंद हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ हरिपुत्र, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, प्रूव दैट circumcenter is point of intersection of, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार इसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है, प्रूफ ही चाहिए ना, एक और प्रूफ करते हैं, ठीक है, एक और प्रूफ करते हैं फिर उस पे आते हैं वापिस। प्रूफ दैट एंगल बिटवीन, नहीं, एंगल इनसाइड, ठीक है। प्रूव दैट एंगल इनसाइड क्यों बोल रहा हूं, प्रूव दैट ट्रायंगल इनसाइड सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये कर लेते हैं अपन प्रूफ, क्या कहते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव दैट ट्रायंगल इनसाइड सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ना। राइट है, इसको भी खत्म कर दो। लो भाई प्रूफ ही प्रूफ, मनमान प्रूफ ले लो, ओरिजिन यहां ले रहा हूं, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले लो, मिला लो, इसको इससे इसको इससे, इसका नाम ए रख ले, है ना, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, क्या कहता है तू, सही है, ओके। अब देखो जरा, इसको इससे मिलाया, ठीक है, इसको इससे मिला लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब ओरिजिन यहां है, ध्यान रखना, ओरिजिन से चलती है सारी कहानियां, ओरिजिन से इधर की तरफ भागा, इसका नाम ओ ए का मतलब ए वेक्टर हुआ,
लेकिन ए वेक्टर यहां नहीं शो होगा, ए वेक्टर यहां शो करेंगे, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, ओरिजिन से बी की ओर भागा, लाइन ही हो जा रही है, ये बी वेक्टर बना, लेकिन बी वेक्टर यहां शो होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ए से बी की ओर जा रहा हूं, ठीक है, किसकी ओर जा रहा हूं, ए से बी की ओर, ए बी वेक्टर समझ में आता है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, सोच लिया था ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे समझने की बजाय ऐसे समझ, कौन से दो तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो यहां से देखेगा तो इस ट्राइंगल को देखना, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ए वेक्टर फॉलोइंग विद, ठीक है ना, ए वेक्टर फॉलोइंग विद ए बी वेक्टर, सोच लिया था ना, इज इक्वल टू में ए वेक्टर फिर प्लस ए बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और सामने से कौन आ रहा है, बी वेक्टर, सही है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डन, सोच लिया था ना। हाँ, एरर नहीं रहनी चाहिए, दिमाग में कोई असंतुलन भी नहीं रहना चाहिए, इसको इससे मिलाऊं, ये ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर, लिखेंगे यहां पे सी वेक्टर, सही है, बराबर है ना। अच्छा, और ये अपन यहां से ऐसे चल रहे, ऐसे है ना, तो देखेंगे तो ये वाला सी वेक्टर प्लस ये देखेगा तो किससे किसकी तरह जा रहा हूं, सी से बी की ओर, ठीक है, इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू, मेरे सामने से बी वेक्टर आ रहा है, सही है, तो सी बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनली मेरे लिए क्या निकल रहा है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, डन है, हटाओ इसको भी। चलो अब देखो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यही 90 प्रूफ करना है मेरे को, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, अगर 0 आ गया तो 90 हो जाएगा, सही है, सही है, सही है, पक्की बात है ना। लेकिन एक इश्यू बताता हूं तेरे को, मस्त बात बताता हूं, ठीक है, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर ए वेक्टर है, ध्यान से सोचना, ये अगर, क्या बोला मैंने, ए वेक्टर है, ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया, हाँ या ना, तो बेसिकली जिससे तू सी वेक्टर कह रहा है वो माइनस ए वेक्टर है, सही है, तो प्लस में कितना हो गया, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर हो गया, तो सी बी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना हो गया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की जगह माइनस ए वेक्टर लिख दूं, ये कितना हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, डन है ना भाई, सोच ले सोच ले सोच ले, क्या कट जाएगा, पक्की बात है कट जाएगा, तो सोच के तो देख, अरे सोच, अब देख, पहले अपन एक काम करते हैं, डरेंगे नहीं, ए बी इंटू में कितना करना है, सी बी कर दूं, तो यहां से तू बोलेगा बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो बोलेगा। अब बता इसका आंसर बोल जल्दी से, हाँ, मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर, हाँ या ना, मॉड बी क्या होगा, ये लंबाई, इसकी लंबाई, और मॉड ए क्या होगा, इसकी लंबाई, हाँ, दोनों रेडियस हैं, तो 0 आ गया, सही है, तो आंसर 0 हो गया, ले भाई हटा, ठीक है। एक और प्रूफ, कितने प्रूफ चाहिए तुमको, दुनिया प्रूफ मांगती है जैसा, दुनिया प्रूफ मांगती है, ठीक है। हाँ भाई, अपन चलते हैं पीछे, ठीक है, पीछे चलें पीछे चलें पीछे चलें पीछे चलें, ये क्या चीज थी सर, अरे कुछ नहीं यार, ये ट्राइंगल है तेरा, ठीक है, इसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, अच्छा, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, और यहां इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों कहीं तो कटेंगे, दोनों कहीं तो कटेंगे ना, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, ऐसा ले लो, ठीक है, सोच रहे थे ना, ये इसका मिड पॉइंट है, हाँ या ना, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका वेक्टर कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, बोलो ना, इसका ये इसका मिड पॉइंट है, जल्दी से इसका वेक्टर वैल्यू बोल, ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बाई 2, बोलना, सही बात है। अच्छा, ये वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर की वेक्टर वैल्यू ये है, इस वेक्टर की वेक्टर वैल्यू ये है, हाँ या ना, ध्यान से सोच लिया था ना। अच्छा, सोच के जवाब देना। एक और बात, ये जो है, इसको तूने ए वेक्टर बोला होगा, इसको तूने सी वेक्टर बोला होगा बेटा, हाँ या ना, इसको तूने बी वेक्टर बोला होगा। अच्छा, अब मुझे बताना, इस लाइन की वेक्टर वैल्यू, ये जो लाइन है इसकी वेक्टर वैल्यू, दो बातें होंगी, या तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा, या सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा, तो मैं अपनी तरफ से ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन, पीली वाली लाइन और ये जो व्हाइट वाली लाइन है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना होगा, 0 होना चाहिए, हाँ या ना, तो ये बराबर 0 होगा, तो दुनिया की नजरों में क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर, वो 2 तो 0 में चला जाएगा ना, तो मॉड ए का स्क्वायर बराबर में कितना, मॉड सी का स्क्वायर, बोलना, यही होगा, मॉड ए का स्क्वायर बराबर में मॉड सी का स्क्वायर, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, सही है ना। अच्छा,
अब यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत धीरे धीरे एक एक बात को समझना है। है ना, इस पूरी कहानी में, है ना, पूरी कहानी में रस्सा कस्सी कहां हो सकती है? वैसे हो गया, वैसे देख, तेरे को ध्यान से देखेगा तो तेरे को दिखेगा, ये पीली रेखा, इसकी वेक्टर वैल्यूज होगी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर या सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगी, दोनों में से कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं कितना, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये ले लूं, सही है। लेकिन ये पीली रेखा और ये व्हाइट रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट में कितना, बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बटा में कितना, 2 बराबर 0 होगा। इससे तेरे को बदल गया, मॉड बी का स्क्वायर बराबर में मॉड सी का स्क्वायर होगा। क्या तेरे को नहीं लगता कि यहां से और यहां से मैं कह सकता हूं कि मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए बराबर में मॉड बी बराबर में मॉड सी होगा? हाँ या ना? अब इशू ये आ रहा है, ठीक है, अब इशू ये आ रहा है, ठीक है, कि सर ये मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी क्या है? एबीसी कहां है ना? मॉड ए क्या चीज हो सकती है? मॉड ए का मतलब होता है, दिमाग लगाएंगे फटाफट दिमाग लगाएंगे, मॉड ए का मतलब होता है ए की लंबाई, है ना, ए की लंबाई, है ना। अब ए तो सर आप कहते थे कि ये जो ए है, ठीक है ना, नहीं ये जो ए है हम लिखते यहां है ना, हम लिखते, अगर वर्टेक्स पे ए लिखा हुआ है, वर्टेक्स पे ए, वर्टेक्स पे बी, वर्टेक्स पे सी लिखा है, तो ये तो सर ओरिजिन से दूरी हुई ना, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि कोई ऐसा नंबर है जहां से ये तीनों दूरियां बराबर हैं, तो वो दूरी, वो जगह यही है। ये बात समझ में आई? ये दूरी मॉड ए है, ये दूरी मॉड बी है, याद आया पिछले डायग्राम से, ये दूरी मॉड सी है। अभी करा था ना अपन ये गेम कहीं पे, यहां कहीं करा था, याद है? ये दूरी अपन इसे मॉड ए बोला था, इसे मॉड बी बोला था, कुछ याद है? मॉड ए मॉड बी, तो ये अगर तीनों बराबर हैं तो यहां पे भी हम कह सकते हैं, कहां भाग गया, तो यहां पे भी कह सकते हैं कि ये तीनों अगर बराबर है तो ये पॉइंट अपने आप में ओरिजिन ही हो सकता है, जहां से तीनों दूरियां कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी। सबकी डोर ओरिजिन पे है, ठीक है ना। तो अगर ये वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां से तीनों की दूरियां बराबर होंगी, और वो पॉइंट जो जहां से तीनों की दूरियां सेम होती हैं वो सरकम सेंटर होता है, ठीक है ना। तो इट मींस जो ओरिजिन है वो कहां पे बैठ गया, सरकम सेंटर पे, तभी तीनों दूरियां बराबर है। तो सेंटर इज द सेंटर, सरकम सेंटर इज द ओरिजिन, है ना। अच्छा खैर, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से, नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक और चिल्लर क्वेश्चन है, इफ P is a point in space, P is a point in space and PA vector dot PB vector is less than 0, ठीक है, where A and B are two fixed points, सही है। फाइंड लोकस ऑफ P, ठीक है। ये क्या चीज है? ये एक फर्जी क्वेश्चन है, हर किताब में मिलता है देखने को, ठीक है। हाँ मैं अरमान सभी के देख रहा हूं, आप बोलेंगे कहीं पे बीच में आपके कहीं पे भी आएगा तो मैं आपके कमेंट जरूर देख रहा हूं, चिंता मत करो बेटा, ठीक है ना। नहीं साइड नहीं होता, अब यही ये आपके दिमाग में भर लीजिए, ठीक है। अगर कभी भी ABC ऐसे लिखा जा रहा है ना, ठीक है, अगर जैसे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये A वेक्टर दिया है, ये अगर B वेक्टर दिया है, ये अगर C वेक्टर दिया है, उसका केस अलग है और इसका केस अलग है। अगर ये A वेक्टर दिया है, ये अगर B वेक्टर दिया है, ये अगर C वेक्टर दिया है, दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखना है ना। इस तरह की चीजों को देख लेना, इस तरह की चीजों को जरूर 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 देख लेना, कहीं पे भी गलती मत करना। ये अगर A वेक्टर दिया है तो इसका मतलब बेटा ए बी वेक्टर का मतलब ए बी वेक्टर ए वेक्टर है, और यहां क्या है, ए खुद नहीं, ये ए खुद ए वेक्टर है, बी खुद बी वेक्टर है, सी खुद सी वेक्टर है। बहुत फर्क है दोनों में, मतलब इतना कोई मैं बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, लेकिन नई नई बातें बता रहा हूं। ये आप इस तरह की बातों को जब भी आप लेक्चर दोबारा देखो तो थोड़ा फर्क समझ लेना। हालांकि इससे आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव नहीं आएगा, क्वेश्चन करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो भी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप कंसेप्चुअली थोड़ा कभी कभी ज्यादा जल्दी क्लिक कर जाओगे कि हाँ दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा खैर, ये एक ऐसा फर्जी क्वेश्चन है ना जो सभी जगह देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या कहता है, ये एक्चुअल में ये जो पूरी तरह से ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ना, ये पूरी तरह से क्वेश्चन बेस्ड इस बात पे है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर पीए वेक्टर डॉट पीबी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया होता ना तो उसका क्या मतलब होता। अगर पीए वेक्टर प्लस में पीवी वेक्टर
अगर इक्वल टू 0 दिया होता तो आप समझ जाते कि पी ए वेक्टर और पीबी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बस वो ये जानना चाहता है कि इक्वल टू 0 तो आप जानते हो, तो क्या लेस देन 0 जानते हो कि नहीं जानते हो। इसमें ए और बी क्या होते हैं, ए और बी यहाँ पे डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना सर्कल के, ठीक है ना, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। पी कहाँ है, पी इस पूरे सेमी सर्कल पे कहीं पे भी जहां आप खड़ा कर दो वहां पे पी है। मान लो ये वाला पॉइंट पी है, ठीक है, तो पी से ए को मिलाऊंगा, पी से बी को मिलाऊंगा, तो पी ए वेक्टर और पीबी वेक्टर के बीच का एंगल 90 आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पी इंटू पीबी एकदम सही परफेक्ट डायग्राम है सर, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं तेरे से पूछता बेटा कि अगर ये पी में थोड़ा सा अंदर ले लेता तो क्या ये वाला एंगल 90 से बड़ा होता या नहीं होता, हाँ या ना, क्या ये 90 से बड़ा होता, हाँ सर, अंदर आते तो 90 से बड़ा हो जाता। अगर ये 90 से बड़ा हो जाता तो इस लाइन के लिए हम बोलते कि पी ए वेक्टर इंटू में पीबी वेक्टर, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल हो गया इसलिए लेस देन 0 होगा। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आया, अरे तेने तो बताया था ना सुबह, ऑब्ट्यूज एंगल होते ही पी अंदर है, पी यहां आ गया, पी अगर यहां अंदर ले लेता, सर्कल पे लेता हूं तो पी ए डॉट पीबी 0 होगा, सर्कल के अंदर लेता हूं तो पी ए डॉट पीबी कैसा होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 से बड़ा होते ही नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव दिया है इसका मतलब पी इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, इसका मतलब ये कि अगर ये दिया है, ठीक है, इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन, ठीक है ना, वी शुड अंडरस्टैंड ठीक है, दैट P कैन लाई इनसाइड, ठीक है ना, सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। अब इसमें P कहीं पे भी खड़ा कर दो आप, जहां पे भी आप लगाना चाहो, आप नीचे आते जाओ, है ना, अगर आप P को लेकर के और नीचे आए या यहां चले गए, अंदर कहीं पे भी आ जाओ, जब भी आप अंदर खेल रहे होगे, जब तक आप इस सरफेस को टच नहीं कर रहे, P को कहीं पे भी लगाओगे ना, कहीं पे भी लगाओगे, अंदर सरफेस के अंदर कहीं पे भी लगाओगे, ये एंगल 90 से बड़ा होगा। दिखे नहीं लगे, दिखे लगे नहीं लगे, लेकिन अगर वो अंदर है, कहीं पर भी अंदर की तरफ बैठा है, तो 100% वो एंगल ऑब्ट्यूज होगा और पी ए इंटू पीबी को कैसा करवाएगा, लेस देन 0 कराएगा। सही है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई। हाँ, वो रिवर्स वाली बात तो बच्चे को पता है कि रिवर्स तो वैसे भी ए डॉट बी का इक्वल टू 0 होने पर परपेंडिकुलर होना ट्रू नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, तो वैसे भी देखा जाए तो कोई इश्यू नहीं। तो ये तो बच्चों वाला गेम है। अभी तो ये तो जो भी चीजें है ना, जहां पे मतलब मैं जहां पे मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बहुत ही क्रिएटिव काम हो रहा है, वहां पे मैं कहीं पे भी हाँ नहीं भरूंगा, जबरदस्ती क्या नहीं भरूंगा, ये सिर्फ थोती बातें हैं, बकवास बातें हैं, ठीक है ना, ये कहां अच्छी लगती है मेरे को पता नहीं, ठीक है। जैसे मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ एक ऐसी किताबें बता सकता हूं जो 10th के अंदर की है, ठीक है ना, मतलब क्लास 10 के अंदर की है, क्लास 10 के अंदर की काफी सारी ऐसी बुक्स बता सकता हूं विच आर वेरी गुड इनटू मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथ्स की बहुत अच्छी किताब है, आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप बताइए क्या आप उन किताबों को पढ़ करके अपना आईटी का एग्जामिनेशन पास कर सकते हो क्या। अगर कोई किताब, अगर बाय द वे अंडर 10 के जितनी भी चीजें हैं, अंडर 10th माने क्लास 10th के अंदर की मटेरियल को लेकर के बनाई गई है, और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व ही नहीं होते, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या उन क्वेश्चंस को करने के बाद में, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका आईटी हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस बात है नहीं होगा, क्योंकि आईआईटी के लिए आप सिर्फ आईआईटी के हिसाब से तैयारी करो ना, हर टफ क्वेश्चन या हर टफ क्वेश्चन वाली किताब जो है वो आईआईटी के लेकर के नहीं बनाई गई है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब ये अगर कहीं पे प्रूफ गाया जाता है तो मेरे को समझ में नहीं आता, अगर इस तरह की चीजों के आने से बस कहां बदलाव होता है, जैसे ये वाकई काम का है, इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम का, ये फर्जी है, महाफर्जी है, नहीं ये फिर भी ठीक है, इट इज ओके, क्योंकि ये सिखाता है बच्चे को कि पाई-सी लेना है, दैट्स इट, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इज नॉट गुड, है ना। चलो आगे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें मेरे पास में, अगले क्वेश्चन चलो। ओके, मुझे पता है कि तुम लोगों को, है ना, ये बताना है मेरे को, तुम लोग मेरे को ये इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन है B1 वेक्टर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, B वेक्टर माइनस, क्या लिख दिया यार, ये पता ही नहीं चलता, B वेक्टर डॉट A वेक्टर अपॉन मॉड A का स्क्वायर A वेक्टर, ठीक है। ऐसे में आपको C2 वेक्टर दे रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है C वेक्टर,
माइनस में दे रखा है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर ए वेक्टर, माइनस में सी वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर, अरे बाबा, अपॉन में मॉड बी वन का स्क्वायर बी वन वेक्टर। सही है। क्वेश्चन है बी वन वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी टू वेक्टर, ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट। क्या है ये दोनों ट्रू है क्या? हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताने का, जल्दी। जल्दी। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, यस नो, यस नो। क्या इसका क्या मतलब समझा जाए? कैसे चेक करते हैं सर? कैसे करेंगे? कैसे कैसे चेक करोगे? अरे डॉट प्रोडक्ट करके, अगर डॉट प्रोडक्ट ने जीरो दे दिया तो खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या। लेकिन सर कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट? कर देंगे अपन। कैसे करोगे? ले, इसका इससे कर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सही है, सोच लिया? फिर बी का इससे भी तो होगा, पक्का है? सोच लिया? माइनस में कितना, सी डॉट ए, ठीक है, ये अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर इज अ नंबर। ये एक नंबर है, ध्यान रखना, ये एक नंबर है, स्केलर है, स्केलर। आप ए वेक्टर का बी से करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सोच लिया? इस बी का इससे करेंगे, ध्यान से समझना। लेकिन बी का इससे कैसे करोगे? हाँ, अब देखो, बी का इससे करना है आपको, आपका काम है करना। ये एक नंबर है, सी वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर अपॉन में मॉड बी वन का स्क्वायर इंटू 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 इस बी वेक्टर की, बी वेक्टर का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर। इतना तेज रेस्पॉन्स जिन बच्चों ने दिया है वो सब सुपरमैन है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही चेक नहीं कर सकता इतना फास्ट कि है कि नहीं। माइनस में ये एक नंबर है मेरे लिए, ठीक है, इट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए का सी से डॉट होगा तो सी डॉट ए। ऐसा कर दें, माइनस 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 सी डॉट ए। मैंने सी डॉट ए कहीं देखा था? हाँ देखो, ये दोनों कट गए। अरे नहीं, कटे नहीं रे, कटे नहीं है ना, बच गए यार। क्या, काश ये कट जाते। नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, भगवान ये कट जाता तो ठीक रहता ना, इतना मजा आता कि चलो कुछ तो कम हुआ। अच्छा, क्या किसका किससे कर रहे थे अपन? इसका इससे हो गया था, है ना? इसका इससे भी तो करना है। कितना प्यारा सीन आने वाला देखो, सोचो, दो वेक्टर बी ए अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर वेक्टर एक और सी ए मॉड ए का स्क्वायर इनटू में फिर ए और ए का गुणा होता मॉड ए का स्क्वायर। बिंदास, बढ़िया चल रहा है। ओके, अब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। अभी तो माइनस में कितना, सी बी वन, राइट है, अपॉन में कितना, मॉड बी वन का स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू में व्हाट, इंटू में व्हाट, इंटू में व्हाट, बी ए अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर ए वेक्टर इंटू बी वन वेक्टर। अब कैसे किया होगा इन बच्चों ने इतना फास्ट? नहीं, मैं काटता कैसे प्रमाण में, किसको किससे काटू, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। कुछ कटे तो सही, हम तो तैयार बैठे हैं। ये तो माइनस का है सर, ये भी माइनस का है। काश ये प्लस का होता तो आपका काम हम बना देते। बिल्कुल सही बात है, अगर ये माइनस का ना होकर के प्लस का होता तो मेरा काम बन जाता। कैसे करोगे?
बताओ बताओ बताओ, कोई बता दे तो मजा आ जाएगा। जैसे अगर वैसे डॉट प्रोडक्ट से देखोगे तो देखो हो सकता है शायद थोड़ा चक्कर आ जाए, ठीक है ना। नहीं, कोऑर्डिनेट मान करके तो तुम जमाने में नहीं कर पाओ, ठीक है ना। किसी के बगल वाले से भी नहीं होगा, चिंता ही मत करो, डोंट वरी। अगर आपको ये पता हो ना, इसको देख करके अगर आपको ये रियलाइज हो गया ना कि सर यहां पे कहीं एक बी वेक्टर हुआ करता था और यहां कहीं एक ए वेक्टर होता था, और सर ये जो प्रोजेक्शन में ये वाला जो वेक्टर होता था, ठीक है, ये अपने आप में बी वेक्टर माइनस में बी डॉट ए, ठीक है ना, अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। सर ये वेक्टर तो ये वाला वेक्टर, तो इसका नाम ही जरूर हो ना हो बी वन वेक्टर है। बी वन वेक्टर यही है सर, बी वन वेक्टर ये वाली लाइन का नाम है। तो शायद थोड़ा सा दिमाग समझ, सही बात है ना। मेरे हिसाब से बी वन वेक्टर ये है। अब सोचने की बात यह है कि इस पूरी कहानी में एक सी वेक्टर भी है, वो कैसे ले आओगे सर? ये क्या है, सी का किस पर है, बी वन पर कंपोनेंट है। सी का किस पे कंपोनेंट है, इसको सिर्फ इतने को देखो, इतने को, हाँ इतने को देख करके सोच सकते हो तो सोचो, सी का किस पे कंपोनेंट है, बी वन पर। परफेक्ट, हाँ या ना। अब जरा सिर्फ इसको हटा करके सोचना थोड़ी सी देर के लिए, है ना, काश ये कट जाता। इसको देख, सी वेक्टर माइनस सी डॉट बी वन, सोच लिया तने। एक और वेक्टर ला रहा हूं मैं मार्केट में, ठीक है, मैं एक और वेक्टर ला रहा हूं। अब एक सी वेक्टर है हमारे पास में यू, एक सी वेक्टर है हमारे पास में यू, सोच लिया। इसका प्रोजेक्शन यहां तक गिरा है, तो ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको थोड़ी सी देर के लिए हाथ को रख रहा हूं। सी वेक्टर माइनस दिस इज सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का बी वन पे परपेंड प्रोजेक्शन, सी वेक्टर का बी वन पर प्रोजेक्शन अपॉन मॉड बी वन का स्क्वायर इनटू में बी वन वेक्टर है ये, माने जिसे ये ढूंढ रहे हैं ना वो ये है। ये क्या चीज है, सी का ए पे प्रोजेक्शन है, ये वाला क्या चीज है, सी का किस पे प्रोजेक्शन, ए पे प्रोजेक्शन, सी का ए पे प्रोजेक्शन, सी का ए पे प्रोजेक्शन कितना होगा, यही होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यहां पे आ जाएगा ये वाला प्रोजेक्शन। दिस इज सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। सर प्लस लास्ट में होगा, तुम इस वाले की बात कर रहे हो शायद, ये अभी तक इसकी कैलकुलेशन में लगा हुआ है। ओके, तुम्हारे लिए ये काम भी मैंने आसान कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को बैठ करके सोचना कि हमारी कहानी कहां पहुंच गई। मैंने आपको इसमें से हर पॉइंट के टुकड़े दिखा दिए, हर पॉइंट के टुकड़े दिखा दिए मैंने। अब मेरे पास में सारे वेक्टर अवेलेबल हैं, अब मेरे पास सारे वेक्टर अवेलेबल हैं। अब मेरे पास में सारे वेक्टर अवेलेबल हैं। C2 वेक्टर इन दोनों का डिफरेंस है। हाँ, अब मैंने सी वेक्टर तो ऐसे ही एक अपनी तरफ से एक सी वेक्टर लिया है, मैंने एक सी वेक्टर लिया है, इसको देख करके, इन दोनों को देख करके मैंने सी वेक्टर ड्रॉ किया है सोच करके। सोच के बताना, आईआईटी में ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, ये तो अपन एक के लिए पंगा कर रहे हैं। आईआईटी में 3 क्वेश्चन है, 3 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और पार्ट भी है, इसका एक पार्ट है दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, इसी का एक और क्वेश्चन भी है, दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। सोचना आपको है भैया, मेरी तरफ से तो मैंने बहुत गजब तक कर दिया। हाँ, आईटी में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, आप सर्च कीजिए, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करने की पूरी ट्राई करना और मुझे जरूर समझाना, ठीक है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से कोई बुद्धि लगाए इस लेवल की। क्या क्या नहीं 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 नहीं, सारे बिल्कुल बिल्कुल बहुत भयानक वाले तुक्के लगाए थे सबने, वो तो मेरे को तुरंत ही समझ में आ गया था उनसे, है ना। मैं तो देखते ही समझ गया था, मैंने कहा बाबा रे बिड़ते ही ट्रू और फॉल्स की जड़ी लगा दी थी, इनको हवा भी नहीं है किस पे हाथ रख रहे हैं ये लोग। तो देखो, फिलहाल मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर जितना मैं इसका पोस्टमार्टम कर सकता था
कर दिया है मैंने, लेकिन इस वेक्टर में से उस वेक्टर को घटाने पर अगर जो डायग्राम है ना अपने पास में, अगर इस डायग्राम का भरोसा किया जाए तो C2 वेक्टर जीरो वेक्टर है। अगर इस डायग्राम का भरोसा करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि C2 वेक्टर एक जीरो वेक्टर है। बैठ के सोचो कि C2 वेक्टर जीरो वेक्टर कैसे है। अगर आप सोच पाओ तो तब तक अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ, सोच के आना आप तो। वैसे भी सर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ए, हाँ ये तो बराबर है। उसके क्वेश्चन में से ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। दोनों के दोनों ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये ए वेक्टर के 100% परपेंडिकुलर है। वैसे भी आप डॉट प्रोडक्ट भी करोगे तब भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे इसका डॉट प्रोडक्ट करा तब भी आपको दिख जाएगा। दिख गया तेरे को? हाँ, कैसे हो जाएगा? प्रोजेक्शन का दोबारा प्रोजेक्शन लोगे तुम लोग? क्या बात है, कितने सारे बच्चे, कितनी सारी बातें, जानलेवा हमला कर रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ, टेक योर टाइम तो यार, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, पुल ऑन, टेक योर टाइम। मैं तो कहता हूं मस्त टाइम लो आप तो मुझसे इसमें, ठीक है। मैं तो ये सारी चीजें इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई ये भी दुनिया में क्या है, ये कहानी क्या है ये, ठीक है। तब तक इस कहानी पे आते हैं। इंसिडेंट रे, ठीक है, इज अलोंग यूनिट वेक्टर v वेक्टर एंड, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे along W, ये V वेक्टर नहीं है, ये V कैप है, ठीक है। दिस इज V कैप एंड दिस इज W कैप, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ठीक है, नॉर्मल वेक्टर अलोंग, नॉर्मल वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर ए कैप आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला कहता है एक्सप्रेस W कैप इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ ए कैप एंड V कैप, ठीक है। एक्सप्रेस W वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दिस, हाउ, लो अभी कर देंगे। समझ आ गया क्यों जीरो वेक्टर है? क्योंकि x का क्या, x, क्योंकि x से x कंपोनेंट ऑफ y एंड y कंपोनेंट ऑफ y कैंसिल हो रहा है। कल देखेंगे सर इस पे, बिल्कुल कल दिखाऊंगा सर, ओके। IIT हमारी जान है ठीक है सर, दोनों के बीच का एंगल 90 फॉर सी वेक्टर अलाउ। रुको 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 रुको, तुम तो इस पे दिमाग मत लगाओ, इस पे लगाओ आप दिमाग। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक ये सरफेस है, इस पर आकर के रे इंसिडेंट हुई है, और ये जिस पे आके गिर रही है उसका नाम वी कैप है, क्योंकि इंसिडेंट है तो ये होगा। नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड बताया इन्होंने, ए कैप से दिखाया, ए कैप ही है, ए वेक्टर है, ठीक है। ए नॉर्मल इज अलोंग यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो ये ए कैप नहीं है, पहली चीज तो कैप नहीं है, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर, ये वेक्टर और ये ए वेक्टर है। अच्छा, और फिर उसके बाद में ऐसे वापस इंसिडेंट, ये तो अपनी इंसिडेंट रे है,
और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे अलोंग डब्ल्यू कैप है। अब ये कहता है डब्ल्यू कैप को ए कैप और वी कैप के तौर पे दिखाओ। हाँ बिल्कुल, अब जरा बड़े ध्यान से समझना, बस इतना सा काम करना है। इस वी वेक्टर को, क्योंकि अपन तो याद है पैरेलल आगे ले जा सकते हैं, तो अपन ने पैरेलल ही आगे लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा वी वेक्टर तू यहां जा, ये आराम से करके वी कैप यहाँ आके बैठ गया। अगर वी कैप यहां आके बैठा तो हमारे को पता है ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सही है ना। अच्छा ये अगर 90 जा रहा है तो ये जो ए कैप है ना, ए कैप जो है, बड़े अब मेरी इस लाइन पे गौर करना, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो फिर तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि जो ए वेक्टर है ये, ठीक है, इट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये अपने आप में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है। याद है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया क्योंकि बाहर की तरह है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो एक तरह से हमको याद होगा कि फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को हम लोग लैम्डा, इसका कैप प्लस इसका कैप माइनस इसका कैप बताते थे, याद है कुछ, है ना। तो मैं यहां पे लैम्डा इंटू में से वी कैप माइनस डब्ल्यू कैप बोल सकता हूं, सही बात है, बराबर है ना, ये सही है। अच्छा अब ये वाली बात अगर सत्य है तो बहुत गजब की चीज समझ में आ जाएगी आपको, जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। इस लैम्डा को मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा को थोड़ी सी देर के लिए टी मान लेते हैं, तो टी ए वैक्टर इज इक्वल टू में वी कैप माइनस डब्ल्यू कैप हो गया, सही है। तो इसका मतलब ये कि मुझे डब्ल्यू कैप इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है, वी कैप माइनस टी ए वैक्टर दिख रहा है। सोच लो, अब बस मुझे कहीं से भी टी मिल गया तो मेरा क्वेश्चन डन है। अगर मुझे कहीं से भी टी मिल गया तो मेरा तो क्वेश्चन डन है। अब आप टी सोच के जवाब दे दो, टी अगर आपने निकाल ली तो मेरा क्वेश्चन हो गया। हाँ टी 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 कैसे निकालोगे, टी कैसे निकालोगे ये बता दो बस। टी निकाल दिया तो क्वेश्चन डन है, डन डन डनाडन। टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे सोचो। अगर टी की वैल्यू निकाल ली तो क्वेश्चन हो गया, फिर तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर टी की वैल्यू निकल गई तो फिर तो हो गया। प्रोजेक्शन से हाँ इतना नहीं रहे। अरे ये कैप खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर प्लीज 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 सर स्क्वायरिंग करवा दो सर, प्लीज स्क्वायरिंग करवा दो सर आप। तो याद है वी कैप का स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग कर दें इस गड़ो में वी कैप माइनस में टी ए वेक्टर का होल स्क्वायर कर दें, और यहां से क्या आएगा मॉडुलस वी कैप प्लस में कितना टी स्क्वायर। सोचा टी स्क्वायर इंटू कितना मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, ये कर दें, और माइनस में 2v, यार इसमें भी टी स्क्वायर आ जाएगा। कोई और सुंदर प्यारा रास्ता अगर सूझ जाए तो क्लासिकली काम बन जाएगा। कैसे, एक साइड पे क्या लिखे हैं, क्या w और v को एक साइड ले आए, काम बन जाएगा उससे। t की वैल्यू कैसे निकालेगा, t की वैल्यू निकाल दो बस, क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। ना ना कोई नहीं, कैसे कैसे कुछ भी थ्रो कर रहे हो यार तुम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन कहां से ला रहे हो ये सब बातें। टी की वैल्यू आ गई और हमारा काम बन गया। टी की वैल्यू ला दो, टी की वैल्यू अच्छा इसमें एक और चीज है, ये मेरे को अभी क्वेश्चन के अंदर दोबारा से देखने पे क्लियर हो रहा है, इसको भी करेक्ट कर दूं है ना। इसमें इन्होंने तीनों वेक्टर नहीं है, तीनों कैप ही है, ठीक है। अच्छा मजाक चला रखा है, ये कैप ही है। तीनों यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है। हाँ यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, हाँ होता है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कितना फिर हो गया कैसे, कैसे 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 बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ क्या, सोचो तो सही है ना, यूनिट वेक्टर होने से क्या फायदा होता है, स्क्वायरिंग करें
दोबारा से कर दूं? इसकी स्क्वायरिंग कितनी हो जाएगी? मॉड डब्ल्यू का कैप का स्क्वायर आएगा ना, इधर कितना हो जाएगा? मॉड वी कैप का स्क्वायर प्लस में कितना? टी स्क्वायर मॉड ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2t ए कैप डॉट वी कैप। यही तो होगा, सोच ले। मैं एक बहुत ही गजब का काम कर रहा हूं, ये दोनों काट रहा हूं, कारण बता। अच्छा यूनिट वेक्टर है तो दोनों की वैल्यू 1 होगी, सही बात है। अच्छा मुझे जो दिख रहा है इधर टी स्क्वायर दिख रहा है, इधर 2t दिख रहा है, ठीक है। मैं दोनों में से t कॉमन ले रहा हूं, ये यहां पे सिर्फ t छोड़ रहा हूं, कारण बता लॉजिक। 2 ए कैप इंटू वी कैप, लॉजिक समझा? ये क्या हुआ? हाँ कॉमन लिए, लेकिन ए कैप का ये इसका क्या हुआ? ये कहां चला गया? अच्छा ओके 1 था तो ये टी स्क्वायर बन गया, मतलब तेरे हिसाब से अब टी कॉमन लेने पे इतना बचेगा। तो देख दो बातें होंगी, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो टी बराबर 0 होगा या फिर टी बराबर में 2 टाइम्स में ए कैप डॉट वी कैप होगा। हाँ या ना? है ना? अगर टी बराबर 0 सोचते हैं, ठीक है, तो टी बराबर 0 होने का मतलब लैम्डा 1/λ बराबर 0 होना, वो तब होगा जब लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, सही है ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो टी बराबर में 2 ए डॉट वी पॉसिबल है। अच्छा ये टी की वैल्यू अगर पॉसिबल है तो यहां से मेरे पास में डब्ल्यू कैप बराबर में ऑलरेडी कितना आ चुका था? वी कैप माइनस में टी टाइम्स में ए कैप बचा हुआ था, सोच लिया। अगर ऐसा था तो हम लोगों की तरफ से कितना हो गया? वी कैप माइनस में टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, 2 टाइम्स में कितना? ए कैप डॉट वी कैप इंटू में कितना? ए कैप, सही है। इंटू में कितना? ए कैप, क्या ये बात सही है? तो क्या हमारे पास में डब्ल्यू कैप इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आया या नहीं आया? डब्ल्यू कैप इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आ गया या नहीं आया? सही है। इसको थोड़ा सुंदर बना के लिख देता हूं, ठीक है। इसको क्या सोचा था अपने? वी कैप माइनस टी की जगह कितना? 2 टाइम्स, है ना, ए कैप डॉट वी कैप इंटू ए कैप, राइट है। ये हमारा डब्ल्यू कैप हो गया। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है। चलो साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी समझते हैं फटाफट से, ठीक है। इंसिडेंट रे अलोंग दिस, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जिसके ऊपर है ना, अगले जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो है मैक्सिमम मिनिमम टाइप क्वेश्चन। ध्यान से समझना, मैक्सिमम मिनिमम टाइप क्वेश्चंस। आज तक अपन ने ये सुना था कि कहानी में कभी भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन हो गए तो dy/dx के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वहां से ले जाता है। हाँ एडवांस का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको पता ही होगा एडवांस के क्वेश्चन में तो आपका दिमाग ही घुमा देगा वो, तो बहुत जरूरी है ये तो। अच्छा दूसरी चीज हम लोगों ने ये सुनी थी कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन की बात होती है ना, तो या तो मैक्सिमम मिनिमम से जाओ, या फिर स्क्वायरिंग करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, या फिर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से जाओ। तो हमारे पास में 3 रास्ते किसी भी क्वेश्चन के मैक्सिमम मिनिमम को प्रूफ करने के होते थे। लेकिन अगर बाय द वे अगर बात की जाती है ना, तो अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फंक्शन अवेलेबल है, तो डिफरेंशिएशन का रास्ता बुरा नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह फंस जाए आपकी गाड़ी जहां पे हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो डिफरेंशिएशन का रास्ता बंद हो गया। एएमजीएम भी किसके भरोसे रहता है? एएमजीएम रहता है हमेशा किसके भरोसे कि सारी चीजें पॉजिटिव हो, तब एएमजीएम लगेगा, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग करके अगर भाई 2a+b का होल स्क्वायर है तब तक तो अब आदमी झेल जाता है, लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो आदमी को दर्द होता है कि नहीं साहब स्क्वायरिंग भी बहुत भारी हो गई सर इसकी। तो हमारे पास में कई ऐसे रास्ते भी होते हैं जो अभी तक अननोन होते हैं, और वो उनमें से एक रास्ता वेक्टर का रास्ता है, ठीक है। जैसे मैं सीन समझाता हूं, क्वेश्चन में दे रखा है अगर आपको किसी ने दिया f² प्लस में g² प्लस में h² इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, ठीक है ना। और साथ में दे रखा है ux इज इक्वल टू में, ठीक है ना, 3fx प्लस में कितना 4gx प्लस में कितना प्लस में 10hx, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ux। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन के दौरान अपने से ये मांगा है कि ux की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको वापस से लॉजिक समझना, मैंने इसमें क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने ये बोला कि
क्वेश्चंस में अगर फंक्शन पता हो, डिफरेंशिएशन बुरा नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम के रास्ते से जा सकते हैं। फंक्शन अगर पॉजिटिव दे रखा हो तो एएमजीएम बेस्ट रास्ता है। दो फंक्शन हो, स्क्वायरिंग बहुत बढ़िया रास्ता है। लेकिन यहां पर हमारे पास में जिसके बारे में बात हो रही है यूएक्स, वो एक्चुअल में तीन तीन फंक्शन से बना है। एफएक्स के बारे में कुछ पता नहीं, जीएक्स के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम का रास्ता क्लोज हो गया। तीन फंक्शन है, स्क्वायरिंग का रास्ता क्लोज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तीनों फंक्शन पॉजिटिव नहीं दे रखे तो हमारे पास एएमजीएम का रास्ता भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास में कोई ऐसा मेथड होना चाहिए था जिसके रास्ते से हम इनके इसको किल कर सकें। तो एक्चुअल में वो जान करके ऐसी जगह पर हमको क्वेश्चन में हमेशा जो भी जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम दे रखा होता है वो हमेशा दो चीजों का प्रोडक्ट दे रहा होता है अंदर अंदर। जैसे ये 3 और एफएक्स का प्रोडक्ट है, ये 4 और जीएक्स का प्रोडक्ट है, ये 10 और एचएक्स का प्रोडक्ट है। तो हम जान करके यूएक्स के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम जान करके दो अलग अलग वेक्टर के तौर पे मान लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक वेक्टर को मान लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक को ए वेक्टर मान लिया कि 3i कैप प्लस में कितना 4j कैप प्लस में कितना 10k कैप, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है ना। और दूसरे वाले को मैं बी वेक्टर मान लेता हूं, किसको, fx i कैप और gx, ठीक है ना, j कैप प्लस में hx k कैप। ऐसे चल करके हम ले लेते हैं। तो जिस दिन में मैं a डॉट बी करूंगा, a डॉट बी करते मेरा ux आ जाएगा, a डॉट बी करते कैसा आ जाएगा, मेरा ux आ जाएगा। ये मेरे को समझ में आता है। अच्छा, साथ में मैं अगर आपसे बात करूं ना तो मॉड बी, अगर मैंने मॉड बी निकाला तो मॉड बी निकालते ही मुझे पता है मॉड बी के टाइम पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और वो सरकार दे के बैठी है, ठीक है ना। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे को ये भी पता है कि ये जो भी होगा इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9। तो मतलब मेरे को कुछ चीजों के बारे में हल्का फुल्का आइडिया भी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां मेरे को मेरा काम निकल जाएगा, सही है। तो पहली बात तो ये कि जब मैं फंक्शन मान रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूं। पहला, एक तो आप मुझे मॉड ए की वैल्यू बता दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप में से सभी को मॉड ए आता है कि नहीं आता। मॉड ए की वैल्यू बता दो, मॉड ए की वैल्यू बता देंगे। मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, अंडरूट के अंदर कितना हो जाएगा, अंडरूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 25 हो गया, और ये 100 हो गया, 125 हो गया। 125 का मतलब 5√5 हो गया, सही है। अच्छा, अब देखो जरा, इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं मॉड बी निकालता हूं तो मॉड बी के टाइम पे मुझे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि वैल्यू 9 से कम है, तो मैं इसकी वैल्यू अभी हाथ नहीं डाल सकता इसमें। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको रोक के खड़ा हूं, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, दो फंक्शंस को मानना इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट यूएक्स है, साथ में जिसका अगर भाई मॉडुलस अवेलेबल है उसके बारे में सोच लेना। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप है कॉस थीटा सोचना। अगर मैं ए और बी के बीच के एंगल को थीटा मानता हूं तो जो कॉस थीटा होगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा, हाँ या ना। अच्छा, ए डॉट बी करते ही मैं यूएक्स तक आ जाऊंगा, हाँ या ना। तो ए डॉट बी करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, यूएक्स आ जाएगा। तो मॉड ए की जगह पर मैं लिख सकता हूं 5√5, सोच लेते ना। अच्छा, मॉड बी को मैं मॉड बी ही लिख रहा हूं, चलेगा। ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया। अच्छा, क्या मैं ये जानता हूं कि मॉड बी के टाइम पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो अंडरूट में चल रहा होगा। मॉड बी कितना होगा, अंडरूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, जबकि हमें तो खुले में पता है, अंडरूट में तो नहीं पता। तो मैं जान करके मॉड बी की जगह पर मैं इसी जगह पर, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर इसकी बात करता हूं कॉस थीटा की, तो मैं जान करके स्टेप नंबर 3 चला रहा हूं। मैं कॉस थीटा पे बात ही नहीं करके कॉस स्क्वायर थीटा पे बात करूंगा। तो जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ऊपर यू स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे की तरफ 125 हो जाएगा, और यहां पे मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी जानता हूं कि किसी भी कॉस थीटा का स्क्वायर या साइन का स्क्वायर हमेशा ए के एक्स से कम होता है, ए के एक्स से कम होता है। अगर ए के एक्स से कम होता है तो मैं अभी मॉड बी को सोच भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे पता चल रहा है कितना, 125 मॉड बी का स्क्वायर इज कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू यूएक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज को उल्टा लिख रहा हूं बस, ठीक है। कैसे लिखा मैंने कहा कि यू एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 125 वॉट, 125 मॉड बी का स्क्वायर माने कितना, एफ स्क्वायर एक्स प्लस में कितना, जी स्क्वायर एक्स प्लस में कितना, एच स्क्वायर एक्स, हाँ या ना।
इसका मतलब यू स्क्वायर एक्स हमेशा 125 इंटू इसके प्रोडक्ट से छोटा होगा, और इसका प्रोडक्ट खुद किससे छोटा है? 9 से छोटा है। माने ये पूरी कहानी 125 इंटू 9 से छोटी होगी, क्योंकि ये खुद 9 से छोटा है। ये 125 इंटू इससे छोटा है, ये खुद 9 से छोटा है, तो मैंने पूरी कहानी 125 इंटू 9 से छोटी होगी। 125 इंटू 9 बोलने के साथ साथ क्या मैं इसे 25 इंटू नहीं 125 इंटू 9 रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है ना। 125 इंटू 9 से छोटी होगी। अगर मेरे से किसी ने यूएक्स बोला होता तो मैं यूएक्स निकालने के लिए इसका रूट ओवर करता, तो रूट ओवर करते ही मेरे पास में क्या मैं इसको 15√5 बोल सकता हूं कि इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 15√5। इसका मतलब ये कि यूएक्स जो होगा वो 15√5 से हमेशा छोटा होगा, माने ज्यादा से ज्यादा कहां तक होगा? तो इसका मतलब यूएक्स का मैक्सिमम आ गया, यूएक्स का मैक्सिमम कितना आ गया? 15√5 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? इसका मैक्सिमम कितना आ गया? 15√5। बहुत काम की चीज है, ठीक है, बहुत मतलब लिटरली बहुत काम की चीज है, होश उड़ाने वाली चीज है कि अच्छा मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, और ये फोर्स्ड क्वेश्चन नहीं है। दीज आर नॉट फोर्स्ड क्वेश्चन, जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, कह दिया कि अगर बाय द वे ए अगर 2 से बड़ा हो और कहा हो कि ए बी सी जो है आर वेरिएबल एंगल्स ऑफ व्हाट? ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। सच दैट अंडररूट में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4 tan ऑफ ए, प्लस में दे रखा है ए tan ऑफ बी, प्लस में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस में 4 tan ऑफ सी इज इक्वल टू में 6 ऑफ ए। देन फाइंड, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा tan स्क्वायर ए। दिख रहा है? हाँ या ना? सही है। अच्छा ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है कि लेट x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट यहां पे दे रखा है 2 sin x sin y, प्लस में दे रखा है 3 cos y, प्लस में दे रखा है 6 cos x इंटू में sin y इक्वल टू में 7, ठीक है। फाइंड, क्या लिख दिया यार? फाइंड tan स्क्वायर x प्लस में 2 tan स्क्वायर y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पता नहीं मेरे को जो क्लिक नहीं करा, मेरे को हालांकि जो दिख रहा है मैं उस पर बात कर। अच्छा फिलहाल इस पे आते हैं। क्या आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है? आएगा ना? अच्छा मैंने कहा था जब भी वो मिनिमम या मैक्सिमम की बात करेगा तो ये मैक्सिमम मिनिमम में tan स्क्वायर ए की बात कर रहा है। बड़े ही ध्यान से सुनना, ये यहां तक का जो टर्म दिख रहा है, क्या ये इसमें से हर टर्म किन्हीं 2 का प्रोडक्ट है? क्या हर टर्म 2 का प्रोडक्ट है? तो अपनी तरफ से एक को ए वेक्टर बोल दूं। अगर मैंने ए वेक्टर क्यों बोलते हैं अपन, इसको कुछ और नया नाम देते हैं ना। अगर मैं इसे एल वेक्टर बोलता हूं, सही है, तो एल वेक्टर बराबर में मैं यहां से बोल रहा हूं ए स्क्वायर माइनस 4 आई क्या बोल दूं, प्लस में ए जे क्या बोल दूं, प्लस में कितना ए स्क्वायर प्लस में 4 के क्या बोल दूं। अच्छा एक को एम वेक्टर ले रहा हूं, एम वेक्टर क्या लूंगा बता? बहुत बढ़िया, tan ए आई कैप प्लस में कितना tan बी जे कैप प्लस में कितना tan सी के कैप, ये बोलूंगा मैं। अच्छा जल्दी से बता मॉड m कितना होगा? हाँ जल्दी जल्दी। अंडररूट में क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या मैं उस पर सिग्मा tan स्क्वायर ए कह सकता हूं? क्या ये उसी की बात तो नहीं कर रहा कहीं, है ना? अच्छा अब एक और बात बता, इन दोनों का प्रोडक्ट एल वेक्टर इंटू में एम वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करना आता है तो जैसे मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा क्या आएगा? ना 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 ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करते ये डॉट ये आई और आई के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 से। तो सरकार ने 6 से दे रखा है मेरे को, सही है। अच्छा अब मेरे को एक और चीज पता है, अब ये भी मैंने कहा था कॉस थीटा पे जाऊं, याद है? तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? एम वेक्टर अपॉन में कितना मॉडल इंटू में मॉड एम होगा, याद आया तेरे को? अच्छा अपने को पता है कि कॉस थीटा तो ठीक है, बहुत मस्त चीज है कॉस थीटा, लेकिन इसकी वैल्यू तो कितनी है? 6 है। अपन में मॉडल मॉड एल मतलब इसका स्क्वायर, सोचा ना मॉडल की वैल्यू कितनी होगी? अंडररूट में सोच, ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस में कितना ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 4, यही तो होगी। तो 4 और 4 कट गया, तो कहीं अपने को a√3 तो नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे a√3 लिख देता हूं। कितना? a√3, और ये अंडररूट में
सिग्मा टेन स्क्वायर लिख दूं इसकी जगह पे, इसकी जगह कितना लिख देना, सिग्मा टेन स्क्वायर बराबर है ना भाई, इजिकल टू में कॉस थीटा इजिकल टू में कॉस थीटा इक्वल टू इतना, सही है। लेकिन हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कैसा होता है, एक से छोटा, तो माने इसका स्क्वायर भी एक से छोटा होगा। इसका स्क्वायर करने का मतलब कितना हो जाएगा, 2√3, 2√3 का स्क्वायर बोले तो 12, यही तो होगा 12 बटा